मम्मी से बात कर ली है मैंने, रिंग बन के आ गई अरे है। सिमरन बेटा तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे 2 महीने हो गए ढूंढते ढूंढते। चला घर चल। कौन सिमरन? मेरा नाम तो पूजा है। अरे क्या बात कर रही है, मैं तेरे ससुर। पिछाना ना है तो 2 महीने हो गए घर से भगे हुए। आ घर चल। कौन ससुर? क्या बात कर रहे हो तुम? अरे मेरे, और ये कौन है? ये मेरा मंगेतर है। मंगेतर? और वो कौन है जो शहीद हुआ था? है वो तेरा कुछ नहीं था? और वो जो 6 महीने का बच्चा है उसे भूल गई तू? है अरे चाचा ये क्या कह रहे हो तुम? कौन सा पति, कौन सा फौज, कौन सा बच्चा, कहना क्या चाहते हो? इससे क्या मतलब है इन सब चीजों का? भैया मेरा एक लड़का था, वो फौज में था और वो जब से शहीद हुआ है ना, ये घर से भागी हुई है और अब जाके मिली है। अब मैं घर के लिए कह रहा हूँ, ये जा नहीं रही है और उसके 6 महीने का बच्चा भी है। बताओ क्या क्या कह रहे हैं ये? अरे ये झूठ बोल रहा है, इसका दिमाग खराब हो गया, मुझे बदनाम करना चाह रहा है और कुछ नहीं। तुम्हें कहीं से लगता है मैं शादीशुदा हूं? तुम ना झूठ मत बोलो और चले जाओ यहाँ से। अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम ना यहाँ ड्रामा मत करो, मुझे बदनाम मत करो, वरना मैं यहाँ पुलिस को बुला दूंगी। चुपचाप से यहाँ से चलते बनो। अरे चाचा तुम क्यों बिना मतलब में यहाँ परेशान कर रहे हो इसे? ये तुम्हें किसी एंगल से शादीशुदा लगती है क्या? मुझे लग रहा है तुम्हारा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। चाचा एक काम करो, तुम घर जाओ, नहीं बिना मतलब में वो हो जाएगा। तुम जाओ चाचा, छोड़ो। अरे भैया मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैं सच बोल रहा हूँ। ये मेरी बहू है, ये शादीशुदा है भैया। चाचा यार जाओ ना यार, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ ना, ये लड़की कहीं शादीशुदा लग रही है। चलो यहाँ से जाओ ना। क्या कह रहा था बुड्ढा? क्या क्या सीन क्या है? अरे तुम्हें कहीं से लग रहा है मैं शादीशुदा हूँ? मुझे तो लग रहा है इसका ना बेटा मर गया होगा और वो फौज में होगा तो इसका दिमाग खराब हो गया है। तुम इग्नोर करो यार, ऐसा तो बहुत लोग मिलते हैं। चल बैठ। आज बताती हूँ। कहाँ है तू बुड्ढे? अरे बेटा आ गई तुम? हाँ आ गई मैं, लेकिन यहाँ रहने के लिए नहीं, तुझसे बात करने के लिए। एक बात बता, तेरा मसला क्या है? तू जब देखो जहाँ तक मुझे ढूंढता हुआ आ जाता है। देख मेरी बात ध्यान से सुन, मेरा पति मर चुका है और उस बच्चे से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं जहाँ भी हूँ अब बहुत खुश हूँ। मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, तू प्लीज अपने उस पोते को अपने पास रख और मेरा पीछा छोड़ दे। मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में। देख तेरा बेटा तो मर चुका है और मुझे यहाँ छोड़ के चला गया। अब तू क्या चाहता है? मैं जिंदगी भर यहाँ झाड़ू पोछा करूँ, तेरे जूठे बर्तन साफ करूँ? क्या यही मेरी जिंदगी है? देख मेरी जिंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए, ठीक है? मैं यहाँ रह के तेरी नौकरानी नहीं बन सकती हूँ। उस बच्चे को भी अपने पास रख, उसको पाल पोस, या कहीं अनाथालय में छोड़ना है तो वहाँ छोड़, पर मेरा पीछा छोड़ दे। मैं नहीं संभालूंगी ना उसे और ना तुझे, ठीक है? बेटा मेरे बारे में ना से अपने बच्चे के बारे में तो सोच। तुझे कह दिया ना, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। तुझे उसे अपने पास रखना है तो रख, वरना किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दे। बेटा चाचा क्या दिक्कत है? अब तुम यार मेरे पीछे पड़ोगे क्या? क्या दिक्कत है ये बताओ। बेटा एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? चाचा झूठ और सच की बात नहीं है। वो लड़की तुम्हें किसी एंगल से लगती है क्या? शादीशुदा है? कैसी बात कर रहे हो तुम? और तुम्हारा कौन सा लड़का फौज में है हमें तो नहीं पता। हम कैसे विश्वास कर लें तुमसे, ये बताओ। बेटा मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, देखो ये मेरे लड़के का फोटो है, ये मेरा बेटा है जो जंग पे शहीद हो गया था। और वो जो तुम्हारे साथ लड़की है ना, वो मेरी बहू है। अच्छा एक बात बताओ, जो तुम कह रहे हो अगर तुम ये चीज किसी और को बताओगे तो कोई विश्वास करेगा? तुम्हें उल्टा और सुनाएगा कि तुम दिमाग से पागल हो। जो लड़की देखने में अभी इतनी कम उम्र की लग रही है, किसी एंगल से नहीं लग रही कि वो शादीशुदा, उसको कोई बच्चा होगा, और तुम कह रहे हो उसका बच्चा है। कि मतलब क्या कहना क्या चाहते हो? कहानी क्या है तुम्हारे पास, ये तो बताओ मुझे। बेटा मैं तुम अपनी कहानी कैसे बताऊँ? मेरा एक बेटा था जो फौजी था और वो जिस दिन जग पे जा रहा था ना, तो उसने कहा था कि पिताजी बहू का ध्यान रखना, और वो बहू थी प्रेग्नेंट। तो कुछ दिन में खबर आई कि बेटा शहीद हो चुका है, और जब बहू को पता लगा तो उसने जब से ही घर बार छोड़ दिया और जब से तुम्हारे साथ रहने लग गई, और आज मिली है। तो आज मैं तुमसे कह रहा हूँ तो तुम भी मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे। बताओ अब मैं क्या करूँ? बेटा तुम ही बताओ। अच्छा जो तुम कह रहे हो अगर ये सच है तो इस सच को निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा।
चाचा एक प्लान है मेरे पास। एक काम करते हैं हम ना, एक और चाचा अगर जो तुम कह रहे हो वो सच है तो जीवन में वो लड़की कभी भी सुखी नहीं रह पाएगी। मतलब एक पति इतना प्यार करता था और वो उसे छोड़ के मेरे पास आ गई सिर्फ और सिर्फ लालच की वजह से कि हाँ भाई अब वो तो चला गया, अब मेरे पास पैसा है तो मेरे साथ मजे करेगी। ऐसे कैसे लोग हैं। चलो कोई बात नहीं चाचा, जो मैंने बोला है ना वो करते हैं। ठीक है चाचा, आप घर जाओ। कैसे कैसे लोग हैं। कल सच्चाई निकालता हूँ आखिर है क्या। सुन, अपना ख्याल रखियो और काम धंधा ज्यादा मत करियो, ठीक है? और संभाल के काम करना जो भी करना है। चल मैं आपका वेट करूंगी, आप जल्दी आ जाओ। ठीक है, हाँ जल्दी आऊंगा। अच्छा पापा, चलता हूँ मैं। बेटा जा तो रहा है पर इस बार जल्दी आइयो। अरे पापा आप टेंशन मत लो, जब तक दूसरा फौजी आएगा ना। तो मैंने वो प्रिंसिपल से बात कर ली है और तुम्हारी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है ना वो कल शाम तक दे देगा, ठीक है? और फिर उसके बाद में तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी तो हमारा हो जाएगा। अरे बेटा सुनो, तो तू फिर से आ गया? अरे बुड्ढे एक बात बता, जब लड़की ने पहचानने से मना कर दिया, इसका तेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो अब क्यों पीछे पड़ा है? दिमाग संतुलन ठीक नहीं है क्या? अभी 2 मिनट में फोन कर देगी और फिर वो हो जाएगा। ये ऐसे नहीं मानेगा। एक काम करती हूँ, मैं पुलिस को ही फोन करती हूँ, तब मानेगा ये। अरे नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे लड़ने नहीं आया और नहीं मैं तुम्हें ले जाना आया हूँ। ये पेपर आएगा, इस पर साइन कर दो बस। ये पेपर किस चीज का पेपर है? ये मेरा बेटा जो फौज में शहीद हुआ था ना, तो सरकार मेरे बेटे की बहू को 50 लाख रुपए दे रही है। अब वे पैसे इसे तो मिलने नहीं है, कम से कम इसके बच्चे को मिल जाएंगे, इसके काम तो आ जाएंगे जीवन में। अरे ये तो बहुत बढ़िया है ना, मतलब ये इसके साइन हो जाएंगे, काम हो जाएगा। बस इसके साइन करवा दो आप। हाँ तो तू वैसे ही कह रही है कि इस बुड्ढे को नहीं जानती, तो इस पे साइन कर और खत्म करना। इसके जो है लड़का वड़का जिसे ही पैसे मिलेंगे साइन करके खत्म कर। तो इसकी बहू है नहीं, तेरे साइन मांगता है, कर दे बेटा, देख क्या रही है जल्दी से। वो मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, ये जो भी कह रहे हैं वो सच है। एक्चुअली मेरी सच में शादी हुई थी इनके बेटे से और वो शहीद हो गया और मैंने घर छोड़ दिया। पर मुझे उस बात का पहले दिन से ही पछतावा है और जब ये मेरे पास आए तो उस दिन तो मुझे सच्ची में बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील हुआ और मैंने सोचा है कि मैं घर वापस चली जाऊंगी। मुझे ना लग रहा था जब पहले दिन ही ये बुड्ढे चाचा आ गए, मुझे सब उस समय नाटक कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था कोई आदमी इतना क्यों किसी के पीछे पड़ेगा कि रोड पे किसी को ढूंढेगा और अपने बेटे को ही शहीद बता देगा। और बहुत मैं सोच रहा था कि ये चल क्या रहा है, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो पा रहा था क्योंकि तू इतने काले चेहरे से मेरे पास रह रही थी कि मैं तुझे पहचान ही नहीं पाया कि तेरे दिल में क्या है। कोई बात नहीं, जो तूने किया वो ठीक किया, पर पता है क्या है, जो ये 50 लाख रुपए तू देख रही है ना, ये सब प्लान था, ठीक है? और ये कोई फॉर्म वॉर्म नहीं है, ये तो ऐसी एक पेपर है, रद्दी का टुकड़ा है, जो कि मैंने चाचा से मिलके प्लान बनाया था कि अगर ये लड़की लालची होगी ना तो अपने आप बोल देगी, और तूने बोल दिया। मुझे पता होता ना कि तुझे सिर्फ पैसे की लालच थी तो मैं कभी तुझसे मिलता ही नहीं। अब तुझे अपने आप पे ना शर्म आनी चाहिए। कैसी हो रहे थे तू, अपना बच्चा छोड़ के आ गई, जो तेरा पति शहीद हुआ है, तुझे उसके ऊपर बिल्कुल भी वो नहीं आई। तुम्हारे जैसी यार, तेरा पति देश के लिए शहीद हुआ है और तूने अपने पति को भुलाने में कुछ समय नहीं लगाए, मेरे साथ शादी करने को राजी हो गई। तुम्हारे जैसे लोगों ना कभी भला नहीं हो सकता। कुछ चंद रुपयों के लिए इधर से उधर चले जाते हो। भगवान देख रहा है, ठीक है?
और रही बच्चे की बात, तो उस बच्चे से अभी तुझे मिलने की जरूरत नहीं है। वो बच्चा ना मेरी शादी हो जाने दे, मैं रख लूंगा। आज के बाद ना अपना चेहरा मत दिखाइयो। राम राम। चाचा चलो, लड़का मैं संभाल लूंगा तुम्हारा, मेरी शादी हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है चाचा? ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अरे चाचा